अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने यंग हीरोज़ की सीरीज़ का पहला शो करने जा रहे हैं और हमारी मेहमान हैं अरूज असद अली और वो डायरेक्टर हैं इन पासबान और लाहौर से ऑपरेट कर रही हैं। तो चलें आपको उनसे मिलाते हैं और सुनते हैं वो क्या कहती अरूज, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ अपना ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाएँ कि आपका नाम और आप कहाँ से हैं और क्या कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैंने अपना बैचलर जो है लास्ट ईयर कंप्लीट किया था और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई पासबान और अब उसी को लेके चल हमें थोड़ा-सा अरूज बताएँ कि पासबान एक्चुअली है क्या? मतलब पासबान क्या करती है? पासबान जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो बेसिक पर्पस है कि हेल्प एंड केयर इज फॉर एवरीवन। तो हम लोग जो है फाइनेंशियल और फिजिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जिनको जरूरत है और इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्शन की हुई है आपने कोई एरिया की या कोई सिटी की, कोई ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है पासबान की? हाँ जी, फिलवक्त तो हम लोग सिर्फ लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं और क्योंकि हमारे एक को फाउंडर हैं वो सरगोदा होते हैं, तो हम लोग लाहौर और सरगोदा में सिर्फ इसको अभी ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग अभी कहीं नहीं जा रहे। अब हमें प्लीज़ बताइए कि एग्ज़ैक्टली लास्ट ईयर आपने कब शुरू की और इसकी इंस्पिरेशन क्या थी? इसकी इंस्पिरेशन एक्चुअली ये छोटी-सी स्टोरी है। अ, हम जितने भी को-फाउंडर्स हैं और जितनी भी हमारी टीम है, हम सभी डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस का पार्ट रहे हैं। तो ये बात 2 साल पहले की है कि हम एक ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे थे और वहाँ पे हमें कहा गया था कि आप लोगों ने ना एक इफ्तार अरेंज करवाना है रोड साइड पे। तो ये हमें एक टारगेट दिया गया था एक अमाउंट का 25,000। हमने वो करना था, फंड रेज़ करने थे और हमने एक इफ्तार अरेंज करवाना था। तो क्या हुआ कि हमने उन्हें कहा कि आपने जो करवाना है, हमने जो पैसे आपको देने हैं, वो हम लोग खुद कर लेते हैं और हम लोग खुद इफ्तार अरेंज करवा लेते हैं। उन्होंने हमसे 25,000 कहा था और वही सेम इफ्तार जब हम लोगों ने करवाया, हमारे पास बजट जो है वो 12 टू 15,000 हुआ और हमने वही सेम इफ्तार 60 टू 70 लोगों का 12 से 15,000 में करवाया। तो वहाँ से हमें आइडिया हुआ कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं इन इफ्तार्स पे। और जो है फंड्स वो उनका मिसयूज़ होता है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नोटिस की, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस में काम करके चीज़ों को नोटिस किया और फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग अपनी ऑर्गनाइज़ेशन बनाएँगे और 30th जून 2019 को हमने फिर पासबान को इनिशिएट किया। हमें अपने फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में कुछ बताएँ, कौन-कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और ये हाउ डज़ इट ऑल वर्क? मेरे हम लोग जो हैं 4 को-फाउंडर्स हैं, जिनमें से एक तो मैं हूँ। मैंने अभी लास्ट ईयर अपनी डिग्री कंप्लीट की और इसके अलावा एक है मोहम्मद हसाम। वो आईटी एक्सपर्ट हैं और साथ डिज़ाइनर हैं और साथ फोटोग्राफर हैं। उसके अलावा हैं कंप्यूटर साइंस के मोहम्मद नोमान। वो सरगोदा होते हैं बेसिकली, तो वो वहाँ का हमारा चैप्टर वो देखते हैं। उसके अलावा है इरफान महमूद, वो भी लीड ग्राफिक डिजाइनर है और 14 ईयर्स से उनका एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा सोशल वर्क में उनका जो है तकरीबन 6 टू 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सेम गोज़ फॉर हसाम एंड नुमान भाई। तो इन लोगों का जो है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था और इवन मैं भी इन लोगों से मेरी मुलाकात भी ड्यूरिंग सोशल वर्क। हमने इकट्ठे काफ़ी जगहों पे वॉलंटियर किया और हमारी वहीं पे मुलाकात हुई। अरूज, आप अब जो है बताएँ कि आप लोगों का जो एज ग्रुप क्या है? आपकी एज क्या है? इफ यू डोंट माइंड टेलिंग माय ऑडियंस, और बताएँगी कि आपका एज ग्रुप सब लोगों का क्या है और क्या आप लोग यू गाइज़ गेट अलोंग ईज़िली? इट्स वेरी लाइक वी आर ऑल ऑफ सेम एज एक्सेप्ट फॉर इरफान भाई। इरफान भाई जो है वो 30 प्लस हैं। अदरवाइज मैं 23 की हूँ। हसाम जो है वो 24 का है। नुमान भाई जो है वो भी 24 के हैं। तो हमारे में एज डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हमें मसला नहीं होता कोई भी आइडिया डिस्कस करने के लिए या फिर एक दूसरे की बात को जल्दी हम लोग समझ जाते हैं। Mashallah, you guys are an inspiration to everyone. Such at such a young age, you have taken a big step ahead and taken a big journey. मुझे आप प्लीज़ थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि आप पासबान के बारे में लोगों को कुछ और बताएँ। बड़ा कैटेगोरिकली बताएँ कि पासबान व्हाट एग्ज़ैक्टली इट ऑफर्स? पासबान एक्चुअली इसके कौन-कौन से एरियाज़ है? आप लोग कैसे किन एरियाज़ में लोगों की हेल्प करते हैं? लाहौर आपने बता दिया प्राइमरी आपकी लोकेशन है।
अब हमें सिर्फ पासवान के जो फंक्शंस हैं, किन सेक्टर्स में ये लोगों की हेल्प करती है? प्लीज ब्रीफली आप बताएं उसके बारे में। हमारे जो एक्चुअली हैं वो 3 to 4 प्रोग्राम्स हैं। एक तो हमारा हम एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, दूसरा है हम लोग जो है ये जो स्लम एरियाज है वहाँ पे उनको सपोर्ट करते हैं, और थर्ड मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, और फोर्थ है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इनिशिएटिव लिए हुए हैं ना छोटे छोटे, हम लोग उन्हें जाके फाइनेंशियल और फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब एग्जाम्पल जो है हमारा जो एक प्रोजेक्ट है इकरा स्कूल के साथ, उधर ये है कि 40 to 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑर्फन्स हैं, वो अपनी फी भी खुद पे नहीं कर सकते, तो हम लोग उनकी फी भी पे करते हैं। वो हालांकि बहुत एक छोटा स्कूल है, और उसकी जो है एक चरर पिंड के अंदर लाहौर में वो एक गली के घर में जो है ना वो बना हुआ है, और वो एक आंटी है बूढ़ी सी, उन्होंने इनिशिएट किया था। तो हम लोगों ने उनके साथ जो है हमने काम स्टार्ट किया। मैं पिछले 4 साल से उनके साथ काम करी थी, पहले भी 3 साल से करी थी, और पासवान के साथ होते हुए भी हम लोगों ने वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाई। जो है एजुकेशन से रिलेटेड हमने वहाँ की टीचर्स को ट्रेन किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना जो है एरिया इतना डेवलप नहीं है, वो एक पिंड का एरिया है, वहाँ के टीचर्स भी एक मैट्रिक पास या इस तरह की टीचर्स थी। तो हमने वहाँ पे वर्कशॉप्स करवाई। हमारा एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम था, हमने वहाँ के जो ऑर्फन थे बच्चे जो जितने भी वहाँ पे पढ़ रहे थे, हमने उनकी फीस और बुक्स और यूनिफॉर्म्स वगैरह सपोर्ट किए, और हमने वहाँ पे सिटिंग एरिया और उसके अलावा जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वहाँ की वो पूरी की। इसके अलावा मेडिकल असिस्टेंट के लिए अभी तक हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेडिकल कैंप्स करवाए हैं। एक हमने गाँव में करवाया है, और एक जो है हम लोगों ने यहाँ पे पीछे हमारे बिल्कुल लाहौर के अंदर है मंसूरा, हमने वहाँ पे करवाया है। इसके अलावा हम लोग जो है जो एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, स्लम एरिया में हम लोग जो है वो राशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ जाके भी हम लोग डिफरेंट वर्कशॉप्स ही करवाते हैं कि वो लोग एक तो अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ जो है ना प्रमोट करें। और हम लोग ने एक जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्टिविटीज की हैं, वो जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे हमें एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि उन लोगों को उनके छोटे से उनका स्कूल था स्लम स्कूल है, तो उसके लिए उन्हें बुक्स चाहिए, तो हमने वो प्रोवाइड की। एक था उन्होंने कहा हमें स्कार्फ्स और तस्बीहां और हमें कुरान पाक चाहिए, हमने उन्हें वो प्रोवाइड किया। तो हम लोग इसी तरह जिस तरह जिसको जो जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोगों ने वो हेल्प प्रोवाइड की। दैट्स अ वंडरफुल स्टोरी रूज। आप लोग स्कूल, मेडिकल, स्लम एरियाज में फाइनेंशियल हेल्प और जो मेडिकल कैंप्स में काम करती हैं। मुझे बताएं, स्कूल का कोई क्राइटेरिया है जो आपने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, ये कंटिन्यूटी है बेसिस पे है कि वन ऑफ है? इस स्कूल के साथ तो कंटिन्यूटी है, क्योंकि मैंने जब इस आज से 4 इयर्स पहले जब मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना था तो मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। और तब ये जो था 4 रूम्स पे बेस्ड था, और ये 4 कमरे ऐसे थे कि 2 कमरे नीचे के बेडरूम्स थे, और 2 एक ऊपर के टूटे फूटे कमरे थे। तो हमने कोशिश की वहां उनको इतने फंड्स प्रोवाइड किए, खाली पासबान ने नहीं, पहले भी हम उन्हें फंड्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो पासबान के साथ मिलके फिर हम लोगों ने जो है उन्हें वहां पे सिटिंग के लिए जो है चटाइयाँ प्रोवाइड की, उन्हें डिफरेंट बुक्स प्रोवाइड की, उन्हें कैबिन्स प्रोवाइड किए, बच्चों के बैठने के लिए और सुकून के लिए हमने उनको कूलर्स प्रोवाइड किए। तो हम लोग उस चाहते कि हम लोग उसी के साथ, क्योंकि हमें लग रहा था कि पिछले 3 साल से हमें पता था कि यार उनकी जो फाइनेंशियल जो है वो बेसिकली अभी उतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग उन्हें टोटली उन पे छोड़ दें। तो हम उन्हें साथ साथ जो है सपोर्ट करते रहते हैं। उनका वंस इन अ ईयर उनका बच्चों का ट्रिप ले जाते हैं। रमजान में उनके जो बच्चे हैं जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, मोस्टली तो सारे 200 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, वो सारे ही अंडर प्रिविलेज हैं, पर जो 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑर्फन हैं, उन्हें स्पेसिफिकली हम लोग राशन प्रोवाइड करते हैं। जब ईद होती है दोनों ईदों पे उन्हें कपड़े प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने इसको अभी फिल वक्त तक तो इकरा स्कूल के साथ हमारा जो है हमने इसको कंटिन्यू ही रखा हुआ है, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि अगर हमें अच्छे फंड्स मिलते रहे तो हम लोग इसी के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह पाक इसमें आपकी मदद करे। बहुत अच्छा है। आप मुझे ज़रा बताएँ, ये जो आप राशन ड्राइव के लिए जो स्लम एरियाज़ में लोगों को सेलेक्ट करती हैं, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि जो लोग हैं जिनको आप राशन दे रही हैं, उनको अगर मुश्किल बुनियादों पे दे रही हैं या कभी देती हैं, तो उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया या मेक श्योर करती हैं ड्यू डिलिजेंस के वो ही मुस्तहकीन हैं? वी यूजुअली गिव अ बैकग्राउंड चेक। हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, हम में से कोई 1-2 टीम मेंबर्स होते हैं, वो जाते हैं रैंडमली जाते हैं
और उनमें घुल मिल के उनसे बातचीत वगैरह करते हैं कि उनमें से कौन कितना कमा रहा है और उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है। और जो कि बिल्कुल भी जिनका हमें पता होता है, जैसे कोई बेवा है और उनका सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है, पर उनके बच्चे हैं 4। हम लोग इस तरह, मतलब ये है कि हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो महीने का सिर्फ 5,000 कमा रहा है, तो हाँ शायद वो राशन का हकदार है। और अगर उसके अलावा कंपैरेटिवली कोई 15,000 कमा रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको अगर हम इस वक्त के नहीं भी देंगे, रोज हर महीने उसको नहीं भी दिया जाएगा, तो वो इतना मसला नहीं होगा। अरोज, तो आप इसी लोग तरह ही हम लोगों ने डिवाइड इंकरेज किया। करते हैं जो फैमिलीज ऑलरेडी इस्लाम एरियाज में रह रही हैं, तो आप जैसे एजुकेट कर रही हैं, तो दूसरा एक एवेन्यू होता है जिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, कि हम लोग रिज़्क कमाने के, मतलब जो अर्निंग के, इनकम के वेन्यूज क्रिएट करते हैं, कि जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जिनके पास सिर्फ जॉब नहीं है लेकिन कोई जॉब कर सकते हैं, तो क्या आप लोग हेल्प करती हैं उन लोगों की कि कहीं ना कहीं उन्हें एंगेज कर दिया, कहीं जॉब दिलवा दी, ऐसा भी है कुछ? हाँ जी, मैं एक्चुअली पहले अल-खिदमत का पार्ट रही हूँ, तो इस मामले में मेरी थोड़ी-सी अल-खिदमत के साथ जो है कोलैबोरेशन कह लें है। तो मैं उन मोस्टली कोई भी ऐसा केस होता है जो कि मैं खुद नहीं कर सकती, जैसे कि मैं जॉब नहीं लगवा सकती, तो मैं मोस्टली उधर रेफर कर देती हूँ, कि एटलीस्ट मुझे पता तो है कि वो ज़रूरतमंद है और उन्हें हमने इतना ऑब्वियसली मोटिवेट तो किया है, तो इसलिए हम लोग मोस्टली उन्हें उधर, अगर कोई बेवा औरत है तो अल-खिदमत के कम्युनिटी सेंटर्स हैं, हम लोग वहाँ पे जो है उन्हें रेफर कर देते हैं ताकि वो वहाँ जाके सिलाई-कढ़ाई सीख लें और अपना काम स्टार्ट कर दें। थैंक यू। अरूज, मुझे बताएं इस वक्त आपके पास फिल वक्त कितने वॉलंटियर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा आपके साथ काम करते हैं? हमारे साथ जो है 11 वॉलंटियर्स हैं, पर स्पेसिफिकली हमने इससे ज़्यादा अभी जो है रखे नहीं, क्योंकि हमारी माशाल्लाह 15 की टीम ही काफ़ी हद तक काम कर लेती है। अच्छा, रिसोर्सेज के हिसाब से कुछ बताएंगी, आपके आप लोगों की पासबन की कोई रिसोर्सेज क्या हैं, आप लोग फंड कैसे जनरेट करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारी फैमिलीज़ ही हमें सपोर्ट कर देती हैं। पर बाकी अगर हमने करना हो तो फिर व्हाट्सएप के थ्रू जितने भी लोगों को कम्युनिकेट, सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी लोगों को पैगाम पहुँचाया जा सकता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग को पहुँचाएँ, और मोस्टली जो है फैमिली करती है हाफ द टाइम, और हाफ ऑफ द टाइम जो है हम सोशल मीडिया के थ्रू ही करते हैं। आई हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि आप लोग, सिंस यू आर अ न्यूली बॉर्न एनजीओ, 1 साल हुआ है, तो आप लोग अभी इतना डीप डाउन नहीं गए होंगे। लेकिन क्या आप लोग जो फंड्स लेते हैं या डिसबर्स करते हैं, उसका आपने कोई प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी है उसमें? हमारा ये है कि अभी तक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हमारी फैमिली ही सपोर्ट कर रही होती है, और जितने भी लोग मोस्टली डोनेट करते हैं वो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं करते। होता है ऐसा है कि छोटी-छोटी अमाउंट्स आती हैं और उनके ही, मतलब वो करते-करते एक बड़ी अमाउंट तक जो है ना वो इकट्ठी हो जाती है। पर हम लोगों ने अभी तक उसका इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया कि हम लोग जो है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड तो हमारे पास है, पर हमने उतना प्रॉपर नहीं बनाया कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमें फंड देता है, हम उसको ये ज़रूर बताते हैं कि आपका फंड कहाँ लग रहा है, पर उसको प्रॉपर रिसीट और वो लिस्ट भेजना वो हम नहीं भेजते। तो ये है कि हम उन्हें बताते हैं और उनसे इवन पूछते भी हैं अगर उनको चाहिए, तो हम उन ये नहीं है कि हमने भेजने से मना किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हमारी अपनी फैमिली सपोर्ट कर रही होती है, तो वो फिर जैसे हमें ज़रूरत नहीं आप लोग पड़ती के है। पास रोज कोई परमानेंट डोनर्स भी हैं? आप कोई एंडोर्समेंट्स, कोई सेलिब्रिटीज, कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हो, या डोनर्स हों, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक सर्टेन क्राइटेरिया रखा हो कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर इनकम और समथिंग, कुछ है ऐसा? हमारे पास फ़िलवक़्त तो नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह, क्योंकि इस बार ये साल होने वाला है इसको, तो हम इसको इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँ कि हम लोग परमानेंट डोनर्स और डिफरेंट सेलिब्रिटी से या ब्रांड या मार्केटिंग कंपनीज़ से हम लोग एंडोर्समेंट्स। तो आप, यू बीइंग पासबान, आर यू प्लेइंग एनी रोल इन वुमेन लाइफ? आप औरतों की ज़िंदगी के इर्द-गिर्द या उनके लिए कुछ ऐसा वेन्यू क्रिएट कर रही हैं कि कुछ औरतें जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती, कि घर में बैठ के कुछ करना चाहे, तो कुछ ऐसा कर रही हैं ताकि उनकी वो एजुकेशन भी अपने बच्चों को दे सकें, प्लस वो कोई अपनी इनकम भी कमा सकें और घर चला सकें? हम लोगों ने इसका जो है इस साल जो है डिफरेंट फीमेल्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, उनको ढूँढना एक्चुअली शुरू किया था, जो कि ऑनलाइन घर बैठ के काम करना चाहती हैं। इस सिलसिले में है शिपनोर्स, अल्फा टावर में उनका एक स्टार्टअप है। उनके साथ जो है मिलके एक हमने उन्होंने एक्चुअली ऑर्गेनाइज़ करवाया था।
एक स्मॉल सपोर्ट ग्रुप। वहाँ पे डिफरेंट फीमेल्स आई थी और वहाँ पे जो है ये डिस्कशन की गई थी कि जो ऑनलाइन बिजनेस और घर बैठ के क्या काम किया जा सकता है, और जो लोग नहीं कर पाते, फीमेल्स बेसिकली जो नहीं कर पाती, तो उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। तो हमने फिर प्लान किया कि हम लोग इंशाल्लाह मंथ टू मंथ जो है वो इस तरह का सपोर्ट ग्रुप करवाएंगे, और उसमें से जो हमें लगेगा कि इतना, जैसे उनमें से एक डिजाइनर थी तो मैंने उनको एक जॉब में उनकी जॉब के लिए हेल्प आउट किया। तो इसी तरह जो है मैंने ये इंशाल्लाह हम इसको इनिशिएट करेंगे, प्रॉपर्ली इनिशिएट करेंगे पासवान के साथ, कि एक सपोर्ट ग्रुप करवाया जाए मंथ टू मंथ, जिसमें हम डिफरेंट फीमेल्स आए जो कि कुछ काम कर रही हैं और कुछ जो है जो काम करना चाहती हूँ। इस तरह उनको हम मोटिवेट करें और उनको जो है डिफरेंट जो उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें ऑनलाइन घर में बैठ के जो है ना जॉब प्रोवाइड की जाए। Aruj, is there any membership program you guys are running? कोई ऐसा membership का program, कोई mechanism है जो आप run कर रही हैं? अगर है तो बताएं उसकी कुछ डिटेल। अगर कोई परमानेंट डोनर बनना चाहे तो वो क्या कर सकता है आप लोगों के साथ? हमारा परमानेंट डोनर बनने के लिए तो सिंपल है कि वो बस हमारे पेज पे जो है हमें कांटेक्ट करें। उसके बाद जो भी हम लोग ऑब्वियसली उन्हें अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, और दैट्स इट, ही विल बी द पार्ट ऑफ आज द के ग्रुप। दिन में पासबान को क्या चाहिए? मतलब पासबान, अगर आज के दिन में मैं पूछूं कि पासबान की एज ऑफ टुडे क्या नीड है, और अगले 1 साल का उन्होंने कोई बजटिंग की हुई है कि हमारे ये 4 प्रोग्राम, जैसे आपने मैं बताया आप एजुकेशन रन करती हैं, मेडिकल रन करती हैं, लेस प्रिविलेज लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, और एक आपने मुझे कैंप्स का बताया था। इन चारों प्रोग्राम्स का आपने कोई कैलेंडर बनाया हुआ है पूरे 1 साल का, जिसके लिए आपकी सर्टेन अमाउंट फंडिंग चाहिए? तो मुझे बताएं, मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं, मेरी ऑडियंस है, फिर हमारे पास जो कनेक्शंस हैं यहाँ पे अब्रॉड में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं आपको, पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर बैठा है। अब मुझे बताएं कि कोई प्रोग्राम है तो आप कैसे, हाउ डू यू वांट टू टेक इट? आई मीन क्या आपको क्या चाहिए एज ऑफ टुडे? मुझे जो है फॉर एजुकेशन, तो पर मंथ वी नीड लाइक 1 लाख फॉर एजुकेशन। जस्ट फिल वर्क के लिए हमें 1 लाख ही चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स अभी जो है बहुत लिमिटेड है। और उसके अलावा मेडिकल कैंप जो है वो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमने साल में 2 दफा करवाना है। वो एक हम लोग कोशिश करते हैं कि गर्मियों में हो जाए, जुलाई अगस्त में, और एक हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि नवंबर या अक्टूबर में हो जाए। तो ये 2 मंथ्स हैं, मतलब ये 2 टाइम्स है जिनमें हम लोग जो है मेडिकल कैंप करवाते हैं। मेडिकल कैंप के लिए भी हमें ऑलमोस्ट 60 टू 70,000 चाहिए होता है। और क्योंकि हमने अभी तक जितनी दफा भी करवाया है, हमें डॉक्टर्स की असिस्टेंस मिल जाती है, और काफी हद तक हमें फार्मासिस्ट से काफी हद तक जो है हेल्प आउट, मतलब वो लोग हमें कर देते हैं। और हमें मेडिसिन के लिए ही पैसे चाहिए होते हैं उसमें, और हमें कन्वेंस के लिए चाहिए होते हैं। ये 2 चीजों के लिए हमें उसमें अमाउंट चाहिए होती है मेडिकल कैंप में। इसके अलावा जो हमारा स्लम्स वाला प्रोजेक्ट है, स्लम्स वाले प्रोजेक्ट के लिए हमें एज सच जो है मंथली उसके लिए हमें आप 2 to 3 लाख चाहिए हो सकता है, क्योंकि वो जितना भी आप डिफरेंट स्लम एरियाज में जाओगे, अभी तो हमने सिर्फ एक स्लम एरिया चूज किया हुआ है सब्जाजार का, पर अगर हम लोग डिफरेंट स्लम एरियाज में जाते हैं तो वो अमाउंट बढ़ती जाएगी। अभी हमारा सिर्फ एक स्लम एरिया में 30 घर है, तो उसमें हमारा जो है ऑलमोस्ट 60,000 लगता है। बट अगर हम लोग ज्यादा एरियाज में जाते हैं तो वो ऑब्वियसली वो इंक्रीज कर जाएगा। और लास्ट जो है हमारा ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का, क्योंकि इसके लिए मोस्टली हमें हमारे साथ शिप्रनोर्स और अल्फा टार जो है वो सपोर्ट कर देते हैं, तो इसके लिए हमें एज सच कोई अमाउंट तो नहीं चाहिए। बट इसके लिए ये हेल्प हो सकती है कि किसी के पास अगर कोई ऑनलाइन जॉब है, जैसे अब्रॉड कंपनीज जो है ऑनलाइन डिजाइनर्स हायर करती हैं या ऑनलाइन कंटेंट राइटर्स हायर करती हैं, तो कुछ भी इस तरह का जो वो ऑनलाइन कर सकती हैं, हमारी जो फीमेल्स हैं जो घर बैठे जो नहीं जा सकती, वो उनके उस तरह हेल्प आउट कर दें। उसके लिए हमें कोई अमाउंट नहीं चाहिए, बस उनकी जो है हेल्प चाहिए कि वो हमें जो फीमेल्स है उनके लिए जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करें। रोज आखिरी मिनट में आप हमें, अगर आप कोई अपील करना चाहती हैं पासबान के लिए, देखने वालों के लिए, तो प्लीज करें। और प्रोग्राम के बाद आप हमें अपनी प्लीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजिएगा, हम प्रोग्राम के साथ अटैच कर देंगे और अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे, ताकि जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पासवान एक गाड़ी है जो कि आप लोगों के फ्यूल डालने के बगैर नहीं चल सकती। तो प्लीज हमें जो है सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आगे जाके डिफरेंट जो है लोगों की हेल्प कर सकें। ये सिर्फ इतना छोटा सा काम है
कि आप लोगों ने अपनी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी है और बाकी आपके हाथ और पाँव हम लोग होंगे और हम जाके आगे जितना भी काम होगा सारा खुद करेंगे। आप लोगों का सिर्फ काम है कि आप लोग थोड़ा-सा हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और पाकिस्तान वैसे भी चैरिटी के मामले में 5th to 6th नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। तो मुसलमान जो हैं वैसे भी इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनको इतना ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। वो लोग खुद भी सपोर्ट करने को काफ़ी हद तक तैयार होते हैं। बस उनका ट्रस्ट हम पे बिल्ड हो जाए और हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि हम लोग जितना भी कर सकते हैं हम लोग करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अरूज, आपने टाइम दिया। नाजरीन, आप देख रहे थे एक यंग, एनर्जेटिक, पैशनेट इंडिविजुअल जो अपनी मदद आपके तहत, जिन लोगों ने 1 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम एनजीओ पासबान बनाई और उसके तहत वो लोग बगैर कुछ उससे कमाए, बगैर अपनी जॉब्स और लग्जरीज़ का सोचे, वो लोगों की खिदमत करने में मशगूल है दिन-रात। और ऐसे ही नौजवान पाकिस्तान में बेबहा हैं। हमें क्या करना है? हमें इन सबको एप्रिशिएट करना है, मोटिवेट करना है और चुपके से जो भी हम इनकी हेल्प कर सकते हैं परमानेंट बेसिस पे वो करना है। साथ ही साथ हमें इनको मेंटोर भी करना है बिकॉज़ दे आर वेरी यंग, दे वांट द चैनलाइज़ेशन। वो हमें इन्हें ब्रिज भी करना है दूसरे लोगों के साथ जो साहिब हैसियत हैं और जो चाहते हैं किसी इस तरह छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन की मदद करना। और ऐसी कई ही ऑर्गेनाइज़ेशन होंगी, लेकिन अगर हम देखें कि ये यंग बच्चे जो 8-10 बच्चे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं और इतनी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग किस-किस तरह से मदद कर सकते हैं। हम ह्यूमन रिसोर्स से कर सकते हैं, हम पैसे से कर सकते हैं, हम इनके इवेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, हम इनको ऐसे लोगों से मिला सकते हैं विद इन लाहौर, विद इन पाकिस्तान और अब्रॉड जो ऐसी कॉजेज़ को सपोर्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग बहुत मशकूर हैं अरूज के और इसकी टीम के कि ये हमारी सोसाइटी में दे आर मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस और इंशाल्लाह हम लोग इनको एंगेज रखेंगे और जो भी कर सकेगा नसीम अहमद जावा चैनल इंशाल्लाह इनके लिए करेगा। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।